हम दृष्टया उसको आप हम सबके बीच में रखेंगे। पूज्य शास्त्री जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टो यशर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री। संहारे चापि यस्य जगद्दिमखिलं कीर्णनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्ये माथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिका अलङ्करोतु। नमस्ते नागराजाय भक्तानां सुखहेतवे वासुकी नागरूपाय विश्वकृत्रे नमो नमः। नमाशेष ईशाय सेमवास नमो हरे। नमस्ते नागराजाय वासुदेवाय धीमते। गौरामं रसमयं नित्यं रसाचार रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, गणपति भगवान की, शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की, श्याम सुंदर भगवान की, सुरकंडा मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, गौ माता की, समस्त अष्टादश महापुराणों की। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाला जी की बार बार वंदना। अंजना के लाला जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना गौरा जी की वंदना। शिव जी की वंदना गौरा जी की वंदना। गणपति लाल तेरी बार बार वंदना। गौ माता तेरी बार बार वंदना। बोल गौ माता की। परमाराध्य परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवान नारायण। भगवान नारायण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस एवं समस्त अष्टादश महापुराण, पराम्बा माँ भगवती गौ माता, मेरे आराध्य भगवान नागराज, भगवान नारसिंह, माँ भगवती राजराजेश्वरी, प्रधान पीठ पर यहाँ पर विराजमान स्वनाम धन्य हमारे पूज्य सद्गुरुदेव पूज्यपाद संत शिरोमणि श्री गोपाल मणि जी महाराज एवं उनके सुपुत्र पूज्यपाद सीताशरण जी महाराज, आपको वंदन करते हुए यहाँ पर विराजमान अष्टादश महापुराणों में
सभी विद्वत वरेण्य विद्वत व्यास वृंदों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस गौ यज्ञ के आचार्य जी, सहायकाचार्य जी एवं समस्त ऋत्विज वृंद, आप सभी पूज्यपाद श्री चरणों में दास का प्रणाम। समुपस्थित बैठी हुई माँ भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, समस्त बुजुर्ग बंधु, छोटे बड़े भाई बहन, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे दिव्य धाम में आकर के और फिर दिव्य चर्चा, गौ चर्चा सुनने को मिल रही है। और भगवान की कृपा से हमको भी अपनी वाणी को पवित्र करने का आप सबके आशीर्वाद से, गौ माता की असीम अनुकंपा से यह अनुग्रह मां भगवती गौ ने किया और हमको अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला। भगवत कृपा से मेरे पास पद्म पुराण का मूल पारायण करने का सौभाग्य और थोड़ी देर वाचन करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं। और मैं विचार कर रहा था कि भाई, क्योंकि अधिकांशतः हम लोग भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा ही करते हैं, अब पद्म पुराण सोचा क्या होगा ये पद्म। हाँ, तो मुझे लगता है, क्योंकि देखो जो व्यास जी होते हैं ना, वो भगवत कृपा को प्राप्त हुए होते हैं और वो नहीं बोलते हैं, उनकी पीठ बोलती है, यह आभास मुझे होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये पद्म क्या है, तो पद्म का एक नाम कमल भी है, और कमल के अंदर जो 8 पंखुड़ियां लगी है, ये अष्ट सिद्धि का कारक है। और बोला ये अष्ट सिद्धि है क्या, किसके पास है ये जो अष्ट सिद्धि है, ये किसके पास है? गाय माता के पास। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीशा, यानी सिद्धि पर मोहर लगाना किसका काम है? गौ माता का। इसका मतलब है कि पद्म का अर्थ ही गौ माता है। समझ रहे हो? अरे हम लोग जब कथा सुनते हैं ना गुरु जी से, चाहे YouTube के माध्यम से, चाहे कभी कभी सामने भी मौका मिला है मुझे 2-3 बार, तो हम लोग सोचते थे कि अनविज्ञ लोग हैं, हाँ क्या करें, मनुष्य का स्वभाव है। कभी कभी ऐसे विचार आते थे, गुरुजी ना पता नहीं क्या क्या घुमा